नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कर्क राशि सितंबर 2024 राशिफल के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, जॉब, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, शेयर, सट्टा, लॉटरी, ट्रेडिंग, इन सब से अगर आपकी कमाई है तो उनके बारे में, संग ही प्यार, मोहब्बत, शादी ब्याह, आपके संतान की स्थिति, उनकी ग्रोथ, आपके माता पिता के स्वास्थ्य, घर, गाड़ी, बंगला, इन सारी चीजों की बात करेंगे और आखिरी में बात करेंगे कि अगर कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत के सॉल्यूशन क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ में। हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, कॉज ऑफ जब आप थैंक्स देने लौट के आएंगे ढूंढते हुए मुझे, तो इस यूट्यूब के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। तो कर लीजिए सब्सक्राइब। आगे चलते हैं, वन बाय वन अपन सारी बातों पे बात करते हैं। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि इस राशिफल को देखें कौन, तो देखें आप इसे सूर्य राशि, चंद्र राशि अथवा नाम राशि के आधार पर देख सकते हैं। कारण कि हमने कर्क को सेंटर में रख करके जो गोचर में ग्रहों की स्थिति है सितंबर के महीने में, उसका कर्क राशि पे क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको विस्तार से समझाया है। हाँ, फिर भी अगर ये राशिफल आप पे मैच नहीं कर रही है तो आई वुड एडवाइज कि आप जरूर से एक बार अपने कुंडली को चेक करें कि उसमें किसी खराब ग्रह की महादशा अंतर्दशा तो नहीं चल रही। अगर आप देख पा रहे हैं अपनी कुंडली को तो जरा यहां लिखिए तो सही कमेंट बॉक्स में, मुझे दिखाई पड़े कि आपकी अभी कौन सी महादशा चल रही है या कौन से अंतर्दशा से आप गुजर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक झलक गोचर की स्थिति पे अगर डालेंगे तो समझें कि आपके लग्न में चंद्र और बुध बैठे हुए हैं। अभी आपके द्वितीय भाव में, धन भाव में धनेश स्वयं आकर के बैठे हुए हैं, जो कि 15 अगस्त से 15 सितंबर तक यहीं बैठे रहेंगे। तदोपरांत ये शुक्रदेव अभी आपके पराक्रम भाव को नीच का करके बैठे हैं और भाग्य भाव को ओब्वियसली वो उच्च का कर देंगे, क्योंकि जहां बैठे हैं वो नीच का है, तो सप्तम दृष्टि से, उच्च की दृष्टि से वो भाग्य भाव को देख रहे हैं, तो भाग्य में बेहतरी को बनाएंगे। तत्पश्चात जो आपके भाग्येश हैं वो शुक्रदेव के हाउस में यहाँ पे लाभ भाव में आके बैठे हुए हैं और अभी लंबे बैठेंगे। मैंने इसके लिए बहुत डिटेल में गुरु का राशि परिवर्तन बना रखा हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिएगा उसको, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में मैंने बताया है इसके बारे में, इसके प्रभाव के ऊपर। संगी जो आपके पंचमेश और कर्मेश हैं वो मंगल देव अभी आपके द्वादश भाव में जाके बैठे हैं, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, आइए इस पे डिटेल में चर्चा करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं कर्क राशि सितंबर 2024 राशिफल के तहत आपके स्वास्थ्य की। तो देखें मित्र कि स्वास्थ्य जो है ना, वो स्वास्थ्य के लॉर्ड, जो लग्न के लॉर्ड हैं चंद्रमा, वो स्वयं यहां आकर के बैठे हैं, कर्क लग्न में ही आके बैठे हुए हैं, या राशि बोल लीजिए इसे। तो अल्टीमेटली वो पूरे महीने कर्क को बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बिठाएंगे, अच्छा रखेंगे। सितंबर का महीना स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत ही अनुकूल होना चाहिए। बेनिफिट और एक्स्ट्रा भी कुछ प्लैनेट्स हैं जो दे रहे हैं, जिसमें मंगल देव को गौर करें तो वो आपके पंचमेश और कर्मेश हैं, जो कि आपके द्वादश भाव में बहुत खराब भाव में जाके बैठे हैं। मैंने पहले बताया था, पहले कई राशि फल के प्रेडिक्शंस में मैंने बताए हैं कि अगर खराब ग्रह, यानी कि क्रूर ग्रह, खराब ना बोले इन्हें, तो क्रूर ग्रह अगर खराब भाव में जाके बैठ जाएं तो उस खराब भाव की क्षमता का नाश कर देते हैं। तो क्या परिणाम होगा? परिणाम ये होगा कि आपकी स्वास्थ्य को वो बेहतर करेंगे, क्योंकि ये हॉस्पिटलाइजेशन का हाउस भी है, ये आपके बीमारियों का भाव भी है। तो बीमारी के भाव में अगर पंचमेश यानी बुद्धि के लॉर्ड जाके बैठ गए तो क्या करेंगे? बुद्धि से बीमारी को भगाने की कोशिश करेंगे, ढेर सारे युगत लगाएंगे, एक्सरसाइज कराएंगे, आपको योगा कराएंगे, प्रोबेबली ऐसे ही एक्सरसाइज कराते हैं जिस एक्सरसाइज से अभी अभी आने वाली बीमारी से आप बच जाएं। तो ये सब काफी अच्छा योग है, जो अभी हेल्थ के मामले को अच्छा दर्शाता है आपके कर्क राशि वालों। अब अगर कैंसर सितंबर हॉरोस्कोप 2024 के तहत आपके वेल्थ की बात की जाए, आपके धन की बात की जाए, तो उसके क्या सिचुएशन है, कैसा है? तो देखिए, मैंने पहले ही क्लियरली बताया आपको कि 15 अगस्त से 15 सितंबर तक जो धन का लॉर्ड है, धन के हाउस में आके बैठा है, तो 15 सितंबर तक तो बल्ले बल्ले जी, इससे अच्छा टाइम बहुत कम मिलेगा आपको। फिर मैं बोलता हूं कि धनेश मार्केस भी होते हैं, तो ऐसे हालत में स्वास्थ्य पे जो इफेक्ट है वो तो बना रहेगा, खराब
लेकिन धन के पीछे पूरा फोकस है, यानी कि धन से स्वास्थ्य को आप अवॉइड कर दें, ऐसी पॉसिबिलिटी भी बन सकती है, तो उसको थोड़ा केयर करें। लेकिन धन के पीछे भागने का ये टाइम है, धन के पीछे जाएं और अच्छी आमदनी, अच्छा मुनाफा आप कर गुजरेंगे। अगर कर्म किया तो इस बात की गारंटी मैं दूंगा आपको। कमिंग बैक, कर्क राशि सितंबर मंथ 2024 के तहत अब अगर आपके सक्सेस की बात की जाए, सफलता, प्रेजेंटेशन, इंटरव्यूज, इन सब चीजों की बात की जाए, तो इंटरव्यू के लॉर्ड, प्रेजेंटेशन के लॉर्ड, सफलता के लॉर्ड, पराक्रम के लॉर्ड, ये आपके लग्न में बैठे हैं। उतना ही नहीं, जो पंचमेश, दशमेश हैं, कर्मेश हैं, वो स्वयं भी पराक्रम भाव को देख रहे हैं। ऐसी हालत में ये महीना सितंबर का कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही मार्केबल मंथ है। बहुत ही अच्छे रिजल्टेंट आपको देखने में आएंगे। बस कर्म किए जाओ दोस्त, रिजल्ट आपको दिखाई पड़ेगी। ये एक ऐसा टाइम फ्रेम से आप अभी गुजर रहे हो। आगे बढ़ते हैं। अगर इसी क्रम में कैंसर सितंबर हॉरोस्कोप 2024 के तहत अगर आपके जॉब की बात की जाए, तो मित्र, जॉब के हाउस को मंगल देव स्वयं, जो पंचमेश, दशमेश है, कर्मेश है, कर्म का लॉर्ड है, बुद्धि का मालिक है, वो खुद तो दिक्कत में फंसा हुआ है, लेकिन वहां से वो जॉब को बहुत ही स्ट्रांग नजर से देख रहा है। और 26 अगस्त के बाद से ही इसमें अच्छे आउटपुट दिखने शुरू हो जाएंगे। जो कर्व है वो अपवर्ड हो जाएगी, ग्राफ की, वो आपको दिखाई पड़ेगा। यू विल बी द एविडेंट ऑफ दीज थिंग्स। उतना ही नहीं है, ये एक ऐसा टाइम फ्रेम है जब गुरुदेव भी, जो आपके जॉब के लॉर्ड हैं, वो भी लाभ भाव में आकर के सेटल हो गए हैं, जिससे जॉब से लाभ को इंश्योर करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है जिसमें कि मोटे आमदनी की और अच्छे जॉब की संभावना है। तो अगर आप एफर्ट नहीं कर रहे हैं तो यू आर मिसिंग समथिंग। एफर्ट कर लीजिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है ऐसे मित्र बंधुओं को जो जॉब में नहीं है और जॉब की तलाश में है। अब कर्क राशि सितंबर 2024 राशिफल के तहत अगर आपके बिजनेस की बात की जाए, व्यापार की बात की जाए, हमारे सारे व्यापारी बंधुओं की बात की जाए, तो दोस्त, व्यापार के लॉर्ड आपके 8th हाउस में, अपने ही हाउस में जाके बैठे हैं, लेकिन 8th हाउस में जो जाके बैठ जाता है वहां वो अपनी पूरी क्षमता को लॉस्ट कर देता है, खो देता है। लेकिन क्योंकि शनिदेव है, मैंने पहले अभी बताया था कि जो क्रूर ग्रह होते हैं वो खराब भाव में अच्छा फल देते हैं। तो शनिदेव आपके 8th हाउस में आकर के आपके लॉन्जिविटी को इंश्योर करेंगे, आपके लाइफ को लंबा करेंगे, बीमारियों से दो चार जरूर कराएंगे, लेकिन उन बीमारियों से छुटकारा भी दिला देंगे। तो ये एक अच्छा टाइम फ्रेम होगा। अगर व्यापार के बारे में बात की जाए तो व्यापार के मामले में शनिदेव आपको जमीन के अंदर का व्यापार करने के लिए फोर्स करेंगे, गुप्त विद्याओं में लगाए रखेंगे। छुप छुप के बिजनेस कर रहे हैं, परिवार को बता नहीं रहे हैं, या पार्टनर को बता नहीं रहे, या ऐसी सिचुएशन में आ गए जहां गुप्तता से चीजों को आगे निकाला चला जाए, या ऐसी बातें जहां पे कि छिप के आपने टेंडरिंग कर दी और वो टेंडर हाथ आ गया। इस सब तरह की सिचुएशंस जो है ना, इसके रिजल्टेंट बहुत अच्छे देखने में आएंगे। धन की मात्रा अच्छी होगी, व्यापार पैसे देने वाला बनेगा। ये एक अच्छा टाइम फ्रेम है धन में और व्यापार में, लेकिन एफर्ट बहुत मांगता है, बहुत मेहनत की जरूरत है। हाँ, ऐसे मित्र बंधु जो ज्योतिष से कनेक्टेड हैं, अकल्ट साइंस से रिलेटेड हैं, अंतरिक्ष विज्ञान की बात करते हैं, जमीन के अंदर भूगर्भ विज्ञान की बात करते हैं, तो ऐसे मित्र बंधुओं का जो व्यापार है, ऐसे मित्र बंधुओं का जो कार्यकलाप है, धंधा है, वो अच्छा चलेगा। टेक्नोलॉजी भी इसमें शामिल कर सकते हैं आप। अब अगर कर्क राशि सितंबर 2024 राशिफल के तहत अगर आपके ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सब चीजों की बात की जाए, तो मित्र ये बहुत ही अप्रिशिएटिंग टाइम नहीं है। ये खर्चे मांग रहा है। दूसरे का पैसा लेकर के इन्वेस्ट कर देंगे और वहां धोखा खा जाएंगे, थोड़ा सावधान हो जाएं। दूसरे का पैसा कभी इन्वेस्ट नहीं करते, अपने पैसे पे भी बहुत केयरफुल रहें, नहीं तो आपके पैसे भी जमीन के अंदर चले जाने की चांसेस हैं। तो ये एक टाइम फ्रेम जो है वो इन्वेस्टमेंट में बहुत फूंक फूंक के कदम रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप
अपने प्यार मोहब्बत की परिणति सितंबर मंथ 2024 में ढूंढ रहे हैं कर्क राशि वालों, तो ये महीना प्यार मोहब्बत के लिए बहुत मुखर नहीं है। हाँ, फिजिकल रिलेशंस में अच्छा है, ठीक है, लेकिन जो प्लेटोनिक लव बोलते हैं ना, वहां पे उतनी अच्छी आउटकम नहीं है। तो ऐसे मित्र बंधु जो शादी ब्याह चाह रहे हैं, बेहतर है कर लीजिए, सेटल हो जाइए। इट्स वेरी गुड टाइम फॉर दैट। हाँ, कर्क राशि सितंबर 2024 राशिफल के तहत अगर आप संतान एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो समझें कि ये बहुत अच्छा टाइम है। पुत्र संतान के प्राप्ति का बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग है। तो ऐसे मित्र बंधु लड्डू बांटने के लिए तैयार रहिए, मैं तो यही बोलूंगा। हाँ दोस्त, अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं तो ऐसी हालत में बच्चों की भी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी दिख रही है मुझे। हालांकि उनके स्वास्थ्य पे सावधान रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य उनका हिल रहा है, स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं उठापटक चल रही है, तो हेल्थ के प्रति थोड़ा केयरफुल रहें और वॉच करें कि वो क्या कर रहे हैं। अब अगर कैंसर सितंबर हॉरोस्कोप 2024 के तहत आपके माता पिता की बात की जाए, उनके हेल्थ की बात की जाए, तो दोस्त माता जी की स्वास्थ्य 26 अगस्त से ही थोड़ी सी हिलती हुई दिख रही है और ये 17 सितंबर तक इसी हालत में रहेगी, तो थोड़ा सा केयर कर लें। 17 सितंबर के बाद चीजें अपने आप बेटर हो जाएंगी, अलाइंड हो जाएंगी, अच्छा हो जाएगा स्थिति। तो कोई बहुत बड़े टेंशन की बात नहीं, लेकिन 17 सितंबर तक बहुत केयर मांगती हैं। एट द सेम टाइम अगर बाबूजी की बात करें तो वो भी बहुत अच्छे सिचुएशन में नहीं है, उनके भी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। फिर भी वो पराक्रमी बन के बाहर निकलेंगे, फिर भी वो अपनी क्षमता को दिखाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। बीमार, बुखार, गर्मी, इस सब तरह के ब्लड प्रेशर, इस सब तरह की चीजों का इम्पैक्ट उन पे ज्यादा है, लेकिन चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी, बड़ा टेंशन नहीं है। माता जी के लिए ज्यादा केयर की जरूरत है। अब मित्र कर्क राशि सितंबर मंथ 2024 के तहत अगर आपके गाड़ी, घोड़ा, बंगला, घर, इन सब चीजों के बारे में बात की जाए तो एक बहुत ऑस्पिशियस टाइम आपका आ रहा है जो कि 18 सितंबर से चालू हो जाएगा। तो अगर आप गाड़ी खरीदने के इच्छुक हैं, बड़ी गाड़ी खरीदने के इच्छुक हैं, अगर आप घर खरीदने हैं, पोजीशन नहीं मिल रही है या खरीदना चाहते हैं, सब चीजों के लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम है 17 सितंबर के बाद, लेकिन उससे पहले नहीं। तो उससे पहले तो ड्राइविंग में भी थोड़ा सा केयर मांगता है, बहुत केयरफुली ड्राइविंग करें अगर खुद करते हैं तो। अब आखिरी में कैंसर सितंबर हॉरोस्कोप 2024 के तहत आपके रेमेडीज की बात की जाए, जो प्रॉब्लम्स दिखे हैं थोड़े बहुत, उसके सॉल्यूशंस की बात की जाए, तो मित्र समझें कि आपके लिए बहुत जरूरी है हनुमान जी की आराधना करना। अगर आप हनुमान जी की आराधना करते हैं, अकेला लॉर्ड है, या कायदे से बोले तो अकेला गॉड है जो दो लॉर्ड्स को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि मंगलदेव और शनिदेव दोनों अकेले भगवान से कंट्रोल में आ जाते हैं। ऐसा पावरफुल गॉड है वो। तो हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए। अगर आपके पास में टाइम की कमी है, आप हनुमान चालीसा बजा के छोड़ दीजिए घर में, वाइब्रेशन चेंज हो जाएगा, आपके कानों में जाएगी तो आपके मेंटल स्टेट्स चेंज हो जाएंगे, थॉट्स चेंज हो जाएंगी। हाँ, अगर और दिक्कत है, ज्यादा बड़ा दिक्कत फेस हो रहा है, तो फिर बजरंग बाण कीजिए। और पावर बढ़ाना चाहते हैं और दिक्कतें महसूस हो रही हैं तो सुंदरकांड कीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जॉब, हेल्थ, वेल्थ, ये सब सब दुनिया जहान के इश्यूज से बच जाएंगे आप, अपने बॉस के टेढ़ी नजर से बच जाएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम से बच जाएंगे आप। फैमिली डिस्टरबेंस, आपके स्पाउस के साथ की अंडरस्टैंडिंग, हर चीज अच्छी हो जाएगी। इसलिए मैं तो बोलूंगा कि आप हनुमान जी के शरण में जाइए, आप मुझे याद करेंगे अगर ऐसा किया आपने तो। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।